अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और आप देख रहे हैं मेमन फूड। यहाँ मैं आज आपको मूंग की दाल की दही फुल्की, मीठी दही फुल्की आज हम बनाएंगे यहाँ पर। लेकिन हमने पहले फुल्कियाँ भी बनानी है मूंग की दाल से, और इसके साथ जो दही जाती है उसकी भी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने कैसे ये क्रीमी मज़ेदार सी दही बनानी है। और यही मज़ेदार सी रेसिपी आप अपने अपने प्यारों के लिए ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले मूंग की दाल का आटा। तो मैंने यहाँ 1 कप लिया है, लेकिन मेरे पास ये पैकेट है 200 ग्राम का, तो मैंने ये सारा ही लेना है क्योंकि ये 1.5 कप के बराबर होता है। तो ये मैंने 200 ग्राम मूंग की दाल का आटा ले लिया है। इस तरह पैकेट भी मिलते हैं और ये खुला हुआ भी मिलता है। तो यहाँ पर डाल दूँगी मैं 3 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर, और यहाँ पर नमक डाल देंगे 1/4 टीस्पून, मीठा सोडा डाल देंगे 1/4 टीस्पून, और इनको खूब अच्छा सा पहले हम कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद फिर हमने पानी के साथ इसका घोल सा बनाना है। यहाँ पर मैंने मिक्स करने के बाद 1 कप पानी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे दिखा सकती हूँ मैंने जो 1 कप से मैंने नापा था इसको, तो पूरा 1 कप पानी इसके अंदर चला जाएगा। और उसके बाद फिर 2 टेबल स्पून मज़ीद इसमें पानी जाएगा, क्योंकि ये फूलता है, मूंग की दाल है तो ये आटा लाजमी फूलता है। तो पूरा 1 कप पानी इसके अंदर जा चुका है, और खूब अच्छा सा आपने इसको फेंटना है विक्स की मदद से या फिर हाथ की मदद से। तकरीबन ये अभी थोड़ा सा ठीक है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर मज़ीद इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। और ये काफ़ी रहा था पानी इसके अंदर, यानी कि 1 कप और 2 टेबल स्पून पानी इसमें जा चुका है। और यहाँ पे खूब अच्छा सा मिक्स करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है, क्योंकि मूंग की दाल है, इसने फूलनी होती है। तो खूब अच्छे से ये जब ये सेट हो जाएगी तब हम इसका फिर काम करेंगे, इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे। तो इसको मैं रखती हूँ ढक के एक तरफ। और यहाँ पर अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं कि इसके हम क्रीमी मज़ेदार सी जो दही होती है ना, मीठी दही फुल्कियों के साथ, वो कैसे बनती है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1.5 पाव दही ले लिया, खूब अच्छा सा इसे फेंट लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसको मज़ेदार करने के लिए चीनी डाल देंगे, हल्का सा मीठा, ये बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मीठी दही फुल्कियाँ हैं। और मैंने 1/4 टीस्पून नमक भी डाला है इसमें, यानी कि 2 चुटकी आप नमक डाल दें। और चीनी जो है ना आपने पीसी हुई डालनी है। अगर आप दानेदार डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसे हल करने के लिए, तो पीसी हुई चीनी काफ़ी बेहतर रहती है। तो यहाँ पर मैंने क्रीम ले लिया, टेट्रा पैक की क्रीम लिया, तकरीबन ½ कप मैंने यहाँ पर क्रीम डाल दी है। तो इसलिए ये बहुत ही मज़ेदार क्रीमी दही हमारी बन जाएगी, और यकीन करें खाने वालों को मज़ा आ जाएगा। और क्रीम डालने से जो दही है ना, ये भी थोड़ी सी देखें थिक हो चुकी, बेहतरीन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी क्रीमी दही फुल्कियों की क्रीम दही जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ ढक के। अब आ जाते हैं फुल्कियों की तरफ, क्योंकि फुल्कियों को यहाँ पर खूब अच्छा सा रेस्ट मिल चुका है। तो आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा ये थिक हो गया है, तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून मज़ीद पानी डाल के इसे थोड़ा सा नरम कर लिया था। यहाँ पर ऑयल डाल लेंगे ताकि ऑयल को हम अच्छा सा गर्म कर लें। मीडियम लो हीट पर हमने फुल्कियाँ बनानी है, इससे ज़्यादा आपने आँच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना, ना हल्की करना है। मीडियम लो हीट पर आपने ऑयल को गर्म करना है, बहुत खोलता हुआ ऑयल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उससे पहले ये एक स्टेप है यहाँ पर जो मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगाई है कि फ्रेस्को के जो मीठे दही बड़े होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी चिपचिपाहट होती है, यानी कि मीठे का टेस्ट आता है खाते हुए ना। तो मैंने सोचा क्यों ना अगर ये चीनी का मैं इस तरह शीरा बना लूँ। मैंने नॉर्मल पानी लिया है, ना ठंडा है और ना गर्म है। नॉर्मल पानी के अंदर मैंने ½ कप चीनी डाल दी है, और तकरीबन 2 गिलास ये पानी है। इसको मैं रखती हूँ एक तरफ चीनी को हल करके, क्योंकि इसी में हमने फुल्कियों को भिगोना है। यहाँ पर जो है अब हम फुल्कियों की तरफ आ जाते हैं। तो आपने किस तरह फुल्कियाँ लेनी है वो मैं आपको बता दूँ। आपने छोटी छोटी सी बनानी है, और ये आपके आराम से, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है ना बिल्कुल बेहतरीन है। इस तरह आपने छोटी सी उठानी है, और इस तरह 3 उंगलियों के बीच में से निकालते हुए आपने अंगूठे की मदद से कढ़ाई में डालते चले जाएं इस तरह छोटी छोटी सी फुल्कियाँ, क्योंकि ये फूलती हैं और फिर पानी में जाने के बाद मज़ीद ये फूल जाती हैं। तो आपने छोटी छोटी सी बनानी है, जैसे कि मीठी दही फुल्कियाँ होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि चीनी के शीरे के अंदर जो मैंने घोल बनाया है चीनी के शीरे का, उसके अंदर ये फुल्कियाँ मैं क्यों भिगोना चाहती हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने जब फ्रेस्को की दही फुल्कियाँ खाई थी,
तो उसमें मिठास तो होती है, लेकिन एक चिपचिपाहट सी आती है, जैसे एक मिठाई जैसी चिपचिपाहट होती है ना फुल्कियों के अंदर, वो आती है। तो वो चीज़ हमारे घर की बनी हुई फुल्कियों में नहीं आती। तो मैंने माश की दाल की भी फुल्कियाँ बनाई, बहुत सारे तजुर्बे किए, लेकिन इसमें मैं काफ़ी हद तक जो है ना कामयाब हो चुकी हूँ। ये इसलिए रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए मैंने चीनी का वो घोल बनाया है, तो हम फुल्कियों को उसमें डिप करेंगे, ताकि जो है ना खूब अच्छा सा वो मिठास जब वो अंदर ले लेंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा हमने चीनी नहीं ली है, हमने हाफ़ कप 2 गिलास पानी के अंदर हाफ़ कप चीनी का घोल बनाया। तो ये काफ़ी बेहतर रहता है। और यहाँ पर फुल्कियाँ आप देख सकते हैं मज़े से बन रही हैं और ख़ुद ब खुद ये पलट भी रही हैं, यानी कि कच्चा हिस्सा नीचे चला जाता है और जो सीख जाता है वो ऊपर की तरफ ख़ुद ब खुद आ जाता है। और ये बिल्कुल गोल गोल सी बनेगी, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल यकीनन इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी बनेगी अगर आप बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो यकीन करिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी, और वही मज़ा आपको दही का भी आएगा और वही मज़ा जो है ना आपको इनकी फुल्कियों की चिपचिपाहट का भी आएगा खाने में। यानी कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बाज़ार से लेकर आएँ। तो ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है जनाब, बड़ी मेहनत के बाद ये रेसिपी मैंने हासिल की है। और इसके ऊपर जो मसाला डाला जाता है उसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। वही मसाला आपने इसके अंदर डालना है। यकीन करें, आप बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये वाकई घर में बना है, और ये इतने मज़ेदार साफ़ सुथरे माहौल के अंदर आपके साफ़ सुथरे हाथों के साथ, साफ़ सुथरे ऑयल के साथ मज़ेदार सी रेसिपी, और कम बजट में ढेरों सारी जो है ना आप फुल्कियाँ बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 200 ग्राम के अंदर ये इतनी फुल्कियाँ बन गई हैं कि बहुत बड़ी फैमिली जो है ना आराम से दही फुल्कियाँ खा सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस मैं यहाँ पर अभी ये थोड़े से निकाले जो सीख गए, तकरीबन सारे सीख गए, लेकिन इसका जाला आपको दिखाने के लिए कि अंदर तक ये कितने सीखे हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़े से ये गर्म है, तो ये ज़रा ठंडे हो जाएँ तो फिर मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ फुल्कियों को। तो मैं थोड़ा सा टाइम दे दिया इसे, लेकिन बहुत गर्म है ये, तो बस थोड़ा सा और टाइम दे दिया इसे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप देख रहे हैं चमचा में कैसे फुल्कियों में चला रही हूँ, क्योंकि हर तरफ हमें इसके खूबसूरत सा कलर चाहिए। ये देखें, यहाँ पर मैं ज़्यादा दिखा, थोड़ी सी रोशनी ऐसी हो रही है, देखें अब बिल्कुल ब्रेड की तरह अंदर से ये फूला हुआ है, जाला बना हुआ है। जब हम इसे चीनी के पानी में डालेंगे ना तो काफ़ी अच्छा ये सोख कर लेगा, और इसमें एक मज़ेदार सी मिठास आ जाएगी जो मीठी दही फुल्कियों की होती है। तो ये ट्रिक इंशाल्लाह आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, और यूट्यूब पे भी ये ट्रिक मौजूद नहीं होगी। तो ये मेरे खाने के तजुर्बे हैं जिसकी वजह से आज ये ट्रिक मुझ तक पहुँची है, यानी कि मैंने किस तरह इसमें चिपचिपाहट लेकर आनी है, तो ये इसमें मैं कामयाब हो गई थी। तो बस जैसे हमारी फुल्कियाँ गोल्डन हो जाएं, कम से कम 10 से 15 मिनट लगे मीडियम लो हीट पे इन्हें पकाने में, तो ही आपकी फुल्कियाँ अंदर तक सिक जाएंगी। तो मैं इसे रखती हूँ एक तरफ। ही हो गया हमारा पहला बैच, और दूसरा बैच है ना वो भी बन गया है जनाब। ये देखें सारा इसमें आ चुका है, बॉल के अंदर भी थोड़ा सा लगा हुआ है, लेकिन इस लगे हुए को भी मैं समेट लूँगी और इसमें से 2 फुल्कियाँ जो है ना निकाल लूँ, क्योंकि हमने कुछ भी ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये अल्लाह की दी हुई नेमत है जिसे हम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये 2 फुल्कियाँ जिसके नसीब की होंगी उसके लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं फुल्कियाँ माशाल्लाह बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह बन चुकी हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो ये फुल्कियाँ बन चुकी, काफ़ी अच्छी खासी बन चुकी हैं। अभी मैंने एक बड़ा बॉल ले लिया जिसमें मैंने चीनी का शीरा डाल देना है, क्योंकि वो छोटा बॉल था उसमें फुल्कियाँ डालते तो शीरा ऊपर की तरफ आ जाता। तो बड़े बॉल के अंदर मैंने कुछ ये फुल्कियाँ निकाल ली हैं, और यहाँ पर मैं इसको कम से कम आधा घंटा पौना घंटा दूंगी इसे भीगने के लिए, ताकि खूब अच्छे से जूसी हो जाए शीरे के अंदर। और बाकी जो बचेंगे आप उसे एयर टाइट शॉपर करें, या फिर एयर टाइट डब्बे में डाल के आप उसको फ्रीज़र कर सकते हैं। और जब आपको बनाना हो तो बस उसमें से निकालें और फिर उसको फ्रीज़र कर लें, तो आराम से ये आपका महीना भर जो है ना इस तरह फुल्कियाँ चल जाती हैं। तो आप महीने के हिसाब से फुल्कियाँ बनाकर फ्रीज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर कम से कम इसे 1 घंटा हो चुका था भीगे हुए, आप देख सकते हैं पानी नीचे जा चुका है और फुल्कियाँ फूल के जो है ना ऊपर आ चुकी हैं, और बहुत ही जूसी बनी है फुल्कियाँ ये हमारी, और बहुत ही स्पंजी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इतनी मजबूती से इसको दबाया है, पानी निकाला है, और इसका जाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें
बिल्कुल ब्रेड की तरह इसका जाला बना है, बहुत ही मज़ेदार। और अगर इसके अंदर शीरा गया है, जैसे हमने शीरे के पानी में डाला है, तो ये पानी मैंने ना थोड़ा सा आगे इस्तेमाल किया था, मैं बताऊंगी आपको मैंने कहाँ किया था। और यहाँ पर जो है ना तमाम फुल्कियों का पानी हम इस तरह निकाल लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा यहाँ पर निकल जाए। और ये फुल्कियाँ हमारी हो गई हैं तैयार। अब इस तरह मैंने यहाँ फुल्कियों के ऊपर ना 3 से 4 टेबल स्पून शीरे के ऊपर से ही डाल दिए थे। जो पानी हमने निकाला था ना, उसी में से मैंने 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर फुल्कियों के अंदर डाल दिया था, ताकि इसके अंदर नमी बरकरार रहे। और यहाँ पर जो दही हमने बनाई थी, मीठी दही, वो हमने थोड़ी सी नीचे तले पे लगा दी है और बाकी जो है ना हम ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पर मीठी दही फुल्कियों की बस ये तैयारी हो रही है। और यहाँ पर ये सारी फुल्कियाँ मैं डाल दूँगी डिश के अंदर। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, गोल गोल बनी है। और एक दफ़ा आप बनाएंगे ना, आप यकीन करें आप बाज़ार की खाना भूल जाएंगे। ये इतने मज़े की होती है ना कि आप बिल्कुल कहेंगे कि वाकई ये घर में सस्ती पड़ती है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी। सिर्फ एक दफ़ा की आपकी मेहनत है कि आपने फुल्कियाँ बनाना है और फ्रीज़र करना है। और बाकी जो दही है, ये इसकी रेसिपी जो है ना बिल्कुल बहुत ही आसान है। आपको पता है कि बस दही लाना है, क्रीम मिलाना है, चीनी मिलानी है और ये हमारा बेहतरीन सी दही जो है ना तैयार हो जाएगी। कोई आपको छानने की ज़रूरत नहीं है कि मलमल के कपड़े में डालें या छन्नी में छालें। सिर्फ विक्स की मदद से आप इसको फेंटेंगे तो बहुत ही अच्छी ये क्रीमी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अपना वही दही बड़ा चाट मसाला डाला है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। और यहाँ पर ये पापड़ी है जो मैंने मांडा पट्टी से पापड़ी बनाई थी, वही मैंने यहाँ पर पापड़ी डाली है। और ये बिल्कुल बेहतर रहता है इसके साथ। और यहाँ स्पून की मदद से आपको मैं फुल्की उठा के दिखाती हूँ। बताइए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। तो बिल्कुल बनाइए अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने प्यारे रोज़दारों के लिए। यकीन करें आप रच के खाएंगे, दिल भर के खाएंगे। आपको ज़रा भी ये नहीं होगा कि थोड़ी सी बाज़ार से हम लेकर आए और दिल भी नहीं भरा। और ये है मज़ा अपने हाथ से बनाने का, क्योंकि इसमें बरकत है, रहमत है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सके। और आप देख सकते हैं फुल्कियाँ बड़े स्पंजी हुई में कॉर्नफ्लोर मिलाने की वजह से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।